जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में सीबीएसई अड्डा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट है उस एक्सरसाइज के बारे में, वो जान लीजिए। इस एक्सरसाइज में है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, मान लो अगर कोई नॉर्मली कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, 10 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 5 बार में आ रहा है। या तो वो होल नंबर मिल जाएगा, होल नंबर मतलब पूरा पूरा नंबर 1 2 3 4 5 6 या फिर 0 कुछ भी पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर एक पूरा नंबर नहीं मिलता है तो क्या मिलेगा, तो वो पॉइंट्स में आंसर आएंगे। जब कोई आंसर पॉइंट में आता है तो 3 तरीके से पॉइंट्स में आ सकता है, 3 तरीके से पॉइंट्स में आ सकता है। ये वो 3 तरीके हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। कि वैल्यू टर्मिनेटिंग हो सकती है, मतलब कि ख़त्म हो सकती है वैल्यू, ठीक है ना। वैल्यू जो है आपकी टर्मिनेटिंग हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है और रिपीटिंग हो सकती है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो सकती है। तो मैं इसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है इसमें। टर्मिनेटिंग क्या होती है? टर्मिनेटिंग मतलब जो पॉइंट्स में आंसर तो आए लेकिन उसका एंड मिल जाए, मतलब वो कट जाए, पूरी पूरी कट जाए। भले ही पॉइंट्स में 2-3 डिजिट के बाद तक आए लेकिन वो कट जाए, आंसर आ जाए हमारा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 125 है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है, आप कर लीजिएगा 31.25। देखिए 2 डिजिट के बाद ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन मतलब पूरा पूरा एंड हो चुका है, आंसर मिल चुका है। तो ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब एंड का मिल रहा है। टर्मिनेट मतलब जिसका एंड मिल जाए वो टर्मिनेट होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 31 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 7.75। तब भी देखो ये भी टर्मिनेट हो रहा है, मतलब एंड हो रहा है इसका। 5/2 को करते हैं जब डिवाइड, 5 को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 2.5 मिलता है। तो ये सब क्या है, ये सब टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है। और अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग्स पे। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या होती है हमारी, इसमें बताता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड ना हो लेकिन रिपीट होती रहे, एंड ना हो और रिपीट भी होती जाए। अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 0.333 आता रहेगा, 3 बहुत बार। इसको हम बार से भी डिनोट करते हैं, ये बार का साइन होता है कि 3 आता रहेगा इनफाइनाइट तक, कहीं तक भी आता रहेगा 3, ये होता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट तक आता रहेगा, तो इसको बार से मतलब जिसकी एंडिंग वैल्यू ना पता हो और वही नंबर रिपीट होता जाए, वही नंबर रिपीट होता जाएगा, तो वही होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसी बहुत सारी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि अंत भी नहीं आ रहा है और रिपीट भी होता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है ना। अब आइए ये देखिए, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसमें क्या होता है। मान लो कोई नंबर डिवाइड किया हमने, ए को बी से डिवाइड किया, तो जो आंसर आएगा, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं 1.2486, तो कुछ भी आता रहे, वैल्यू चेंज होती जाएंगी और कुछ भी आती जाएंगी पॉइंट के बाद। पॉइंट है ये, इसके बाद की वैल्यू कुछ भी आती रहेंगी, 7 आगे फिर, लेकिन कोई रिपीट ना हो, पूरा का पूरा कोई वैल्यू है वो रिपीट ना हो, तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये तो रेशनल नंबर में आते हैं। ये अलग केस है, ये इरेशनल नंबर में आता है। जैसे जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, वो भी इसी में आती है। हम 3.14 ले लेते हैं लेकिन वो आगे भी आती रहती है और आती जाएगी, सॉल्व ही नहीं होगी वो, ठीक है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं हम वैल्यू। तो जो ये दोनों हैं, ये दोनों रेशनल नंबर में आते हैं, इनको पी/क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इन्हीं दोनों पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का। क्या क्वेश्चन है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे पता करें। कंडीशन है यहाँ पे, टर्मिनेटिंग की कंडीशन है। टर्मिनेटिंग की कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर हो उसमें या तो प्राइम फैक्टर में खाली 5 हो, या फिर खाली 2 हो, या फिर 2 × 5 के फैक्टर मिले। सिर्फ यही होंगे तभी वो टर्मिनेटिंग में आएगा, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में चला जाएगा। पहले क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको,
ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको। मेनली ये वाला है जो डिनोमिनेटर है उसमें ये आना चाहिए, या तो 5 हो, 5 के फैक्टर हो, या 2 के फैक्टर्स हो, या 5 और 2 के फैक्टर्स हो। इनके अलावा कुछ भी आ जाएगा नंबर साथ में भी इनके, तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले मैं आपको बेसिक समझा दूँ। इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन शो दैट दीज रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। तो पहले आप जान लो इसकी बेसिक बातें, जो क्या है, ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होते हैं। ये डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब जब हम नंबरों को डेसिमल में लिखते हैं उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि कोई नंबर है हमारे पास 20 है, उसको 5 से डिवाइड किया, ये पूरा पूरा काट दे रहा है इसको 4 बार में, मतलब कि एंडिंग वैल्यू मिल जा रही है, मतलब एंड हो जा रहा है। टर्मिनेट का मतलब एंड हो जाए जिसका डिवाइड करने पे, ये मिल गया। 10/2 है, 5 हो गया, या फिर 2/5 है। ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे हम। तो ये भी 0.4 मिल गया। तो ये क्या है, ये सब इनकी एंडिंग वैल्यू मिल रही है, तो ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गए 1/3। ये एग्जांपल है आपके सामने। जब आप इसको करते हो सॉल्व तो क्या आता है आंसर, 1.3333 सो ऑन। 3 आता रहता है ना, तो 3 के हम बार लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये जो नंबर है ना, ये टर्मिनेट हो रहा है, इसकी एंड तो हो नहीं रहा और रिपीट भी होता जा रहा है, तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उसमें लिखा है कि कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिना कैलकुलेशन बताना है। जो हमने कैलकुलेशन की है ये सब नहीं करनी है, बिना कैलकुलेशन के हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो देखते हैं पहला एग्जांपल है यहाँ पे। पहला जो आपका क्वेश्चन है पार्ट्स का ले लेता हूँ मैं पहला। 13(125) ये आपका पहला क्वेश्चन का पार्ट दिया है। आप इस जो टर्मिनेटिंग अगर कोई वैल्यू होगी उसके लिए तो बातें जान लीजिए। वो ये है कि कंडीशन है कि P/Q को कोप्राइम में तोड़े, और दूसरी कंडीशन ये है जो Q है डिनोमिनेटर वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, या तो 2 हो, 2 के फैक्टर्स हों उसमें सिर्फ, जैसे 2 की पावर 1 या 2 की पावर 4 या कुछ भी हो सकता है, या फिर 5 हो, और 2 × 5 दोनों भी हो सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई और नंबर होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। 13 का फैक्टर तो कुछ नहीं, 13 ही रहेगा ऊपर। इसके फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। इसके फैक्टर होते हैं 5 की पावर 5। 13125 के जो फैक्टर हैं वो ये हैं 5 की पावर 5। प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया इसको, तो देखिए 5 आ रहा है ना यहाँ पे, कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। आपको ये जो स्टेप है ये लिखना पड़ेगा सामने, क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन देना पड़ेगा। लिखने के जब आप सॉल्व कर लोगे तो कंक्लूजन देना पड़ेगा आपको, आंसर के बाद ये दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तभी आप वो कर सकते हो कि बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का ले लेता हूँ एक एग्जांपल, जो कि हमारा थर्ड वाला है। 64,455, 64 और 455। 64 को प्राइम फैक्टर में जब तोड़ते हैं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6, और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 13। देखिए प्राइम फैक्टर में तोड़ा आपने तो 5 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो जाता, या तो 2 और 5 हो, या फिर 2 × 5 हो, लेकिन कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ 7 आपका जो 7 है यहाँ पे, ये क्या है, एक्स्ट्रा है। क्या होना चाहिए था, 5 और 2 होना चाहिए बस, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सारे पार्ट्स आपको इसी तरीके से करने हैं, कोई हमने सॉल्व नहीं किया है, खाली प्राइम फैक्टर में तोड़ के ही बता दिया कि टर्मिनेटिंग होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको ये जो मैंने सॉल्व यहाँ कर रखे हैं इसको आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपका पूरे पार्ट यहाँ से लेकर ये फर्स्ट पार्ट है, ये सॉल्यूशन दे रखा है। ये जो बात लिखी है यहाँ पे, जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो हर क्वेश्चन में सेम रहेगा आपका, ठीक है ना। तो वो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आप देख सकते हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स सॉल्व कर लीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में
मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा इसका सॉल्यूशन सबका फिर से दोबारा से करके दिखा सकता हूँ। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमको डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है, डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है। तो मैं आपको ये भी अलग से दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे हम, बहुत आसान है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं हम, अगर कोई वैल्यू है उसको डिवाइड करना है किसी नंबर से, तो हम ये इसका तो 0.4 होता है, ठीक है। इस ऐसे बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन करना, कि रेशनल नंबर को जो PYQ की फॉर्म में लिखे हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उनको काटना है, डिवाइड करना है और पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, जैसे कि ये ऊपर 13 है, नीचे दे रखा है ऐसा 3125। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम कैसे करेंगे डिवाइड, वो तरीका फॉलो नहीं करना है। ये जो डिवीज़न मेथड होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, वो वाला फॉलो नहीं करना है, हमको प्राइम फैक्टर मेथड फॉलो करना है। प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम फैक्टर मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे कि अगर कोई नंबर लिखा है हमारे पास 35 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है, आप जानते हैं। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। 1000 से करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर हम नीचे ज़ीरोज़ ले आएँ, इस ऐसी टर्म बना लें, तो हमारा डिवीज़न बहुत आसान हो जाएगा ना। और ज़ीरो कब बनते हैं, नीचे ज़ीरो कब बनते हैं, ज़ीरो जब भी बन सकते हैं जब 2 और 5 हो इनटू में, ऐसे पेयर्स बनेंगे तभी बनेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करूँगा मैं, बहुत आसान है। ऊपर तो हम कुछ नहीं करना ऊपर, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। ये क्या लिखा है, 5 की पावर 5 होता है, पिछले क्वेश्चन में मैं करके दिखा चुका हूँ। अगर यहाँ पे ये 5 की पावर 5 है और ज़ीरो कैसे आ सकते हैं, अगर जितने 5 लिखे हों डिनोमिनेटर में उतने ही 2 आ जाए हमारे पास, जितने 5 लिखे हों उतने ही 2 आ जाए मल्टीप्लाई में, तो हमारा नीचे उतने ही ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो मैं करूँगा मल्टीप्लाइंग बाय 2 की पावर 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ जगह ख़त्म हो गई है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 13 इंटू 2 की पावर 5 और ये हो जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है ना, ये 10 की पावर 5 हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1416 बाय 1 2 3 4 5, मतलब 5 ज़ीरो है ना, तो आपको 5 डिजिट छोड़ के लेफ्ट में पॉइंट लगाना पड़ेगा। 61400, ये हो गया आपका आंसर। इसके जितने बाकी पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट था। बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल आपको इसी तरीके से करने हैं। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे मैंने जो 2 से मल्टीप्लाई किया है वो सब लिख दिया है कि कैसे कैसे फॉलो करना है हमको। ये पार्ट है पहला, पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है। सारे इसके पार्ट्स ऐसे ही होंगे, आप खुद से ट्राई करें, ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये आपकी 1.4 एक्सरसाइज भी पूरी हुई। अगर आपको कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज से या फिर इस चैप्टर से, जो रियल नंबर आपका चैप्टर था, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।